मुंबई का शिव चमत्कार, एक अलौकिक कथा। मुंबई, वह नगरी जो कभी नहीं थमती। समुद्र की लहरों की गूंज और जीवन की आपाधापी के बीच ये शहर हर पल जीवंत रहता है। सितंबर का महीना आते ही मुंबई एक अनोखे रंग में रंग जाता है। तारांकन महाशिवरात्रि उत्सव। तारांकन का रंग, सड़कें नीली और सफेद रोशनी से जगमगाने लगती हैं। भक्ति भजनों की स्वलहरियां हवा में तैरती हैं और हर गली मोहल्ले में शिवलिंग और भगवान शिव की भव्य मूर्तियां सजती हैं। लोग अपने घरों में शिवलिंग की पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और फिर समुद्र तट पर जाकर जल अर्पित करते हैं। यह उत्सव न केवल धार्मिक है, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक मेला है जो मुंबई की आत्मा को और जीवंत करता है। साल 2025 का महाशिवरात्रि उत्सव कुछ खास था। इस बार आधुनिक तकनीक और प्राचीन आध्यात्म का संगम देखने को मिला। ड्रोन पंडालों की सजावट की निगरानी कर रहे थे और सोशल मीडिया पर हर शिव मंदिर और पंडाल की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे थे। मुंबई के मरीन ड्राइव के पास एक पंडाल था जो अपनी भव्यता के लिए पूरे भारत में मशहूर था। तारांकन श्री महाकालेश्वर महापंडाल तारांकन। इस पंडाल में 50 फीट ऊंची शिव मूर्ति स्थापित थी जो शुद्ध चांदी और रत्नों से सजी थी। मूर्ति के चारों ओर लेजर प्रोजेक्शन और 4D होलोग्राम थे जो रात में पंडाल को किसी कैलाश पर्वत जैसा बना देते थे। शिवलिंग के पास एक कृत्रिम गंगा जलधारा थी जो मंत्रों के साथ बहती थी और हवा में केसर और चंदन की सुगंध बिखर रही थी। आयोजक और उनकी कहानी। इस पंडाल का आयोजन कर रहे थे तारांकन विक्रम मेहता। तारांकन एक 45 वर्षीय उद्योगपति और शिव भक्त। विक्रम की कहानी प्रेरणादायक थी। बचपन में एक भयानक आग में फंसने के बाद उनकी जान भगवान शिव की कृपा से बची थी। उस रात जब आग की लपटें उनके घर को घेर रही थी, विक्रम को सपने में एक त्रिशूलधारी साधु ने बचाया था। तभी से उन्होंने हर साल महाशिवरात्रि को और भव्य बनाने का संकल्प लिया। इस बार की थीम थी तारांकन। तारांकन, कैलाश की दिव्य ज्योति। तारांकन तारांकन। पंडाल में एक विशाल डिजिटल गुंबद था जो शिव तांडव और रुद्राभिषेक की कहानियों को 360 डिग्री में प्रोजेक्ट करता था। साथ ही एक कृत्रिम गुफा थी जिसमें शिवलिंग पर निरंतर जलधारा गिर रही थी और चारों ओर लेजर निर्मित नीली ज्योति जल रही थी। विक्रम ने पंडाल को न केवल भव्य बनाया बल्कि इसमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी जोड़ी। सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइट्स, बायोडिग्रेडेबल सजावट और प्रसाद में ऑर्गेनिक फल और मिठाइयां शामिल थीं। पंडाल में एक डिजिटल स्क्रीन थी जो शिव पुराण की कहानियों को इंटरैक्टिव तरीके से दिखाती थी और एक VR जोन था जहां भक्त वर्चुअल रूप से कैलाश पर्वत की यात्रा का अनुभव कर सकते थे। रहस्यमय साध्वी का आगमन। उस दिन सुबह जब सूरज की किरणें मरीन ड्राइव की लहरों पर नाच रही थी, एक अनजान साध्वी पंडाल में प्रवेश करती है। उसका नाम था तारांकन। तारांकन माता कालिका देवी तारांकन। वह गहरे नीले वस्त्रों में थी, माथे पर भस्म का तिलक, गले में स्फटिक की माला और हाथ में एक प्राचीन त्रिशूल था जिसके सिरे पर एक चमकता हुआ पन्ना जड़ा था। उनके लंबे काले सफेद मिश्रित बाल हवा में लहरा रहे थे और उनकी आंखें इतनी गहरी थीं कि मानो वे संसार के सारे रहस्य जानती हों। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो हर देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती थी। माता कालिका देवी ने पंडाल के मुख्य पुजारी तारांकन पंडित रघुनाथ तिवारी तारांकन से मुलाकात की। पंडित रघुनाथ एक 60 वर्षीय विद्वान थे जिनके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी और माथे पर त्रिपुंड तिलक उनकी विद्वता और भक्ति को दर्शाते थे। माता ने बताया कि वे हिमाचल के एक गुप्त गुफा आश्रम से आए हैं जहां उन्होंने 40 साल तक भगवान शिव की तपस्या की। उनकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो सुनने वालों को झकझोर देती थी। पंडित जी ने पूछा, माता, आप इस पंडाल में क्यों आए हैं? यहाँ क्या विशेष है? माता ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, महादेव ने मुझे यहाँ बुलाया है। इस पंडाल में आज रात एक ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो युगों तक याद की जाएगी। मैं केवल उसका साक्षी बनने आई हूँ। पंडित जी को उनकी बातें रहस्यमयी लगी, लेकिन उनकी आध्यात्मिक आभा देखकर उन्होंने माता को पंडाल में रुकने और रुद्राभिषेक में शामिल होने की अनुमति दे दी। दिन भर पंडाल में तैयारियां जोरों पर थीं। वॉलंटियर्स फूलों की मालाएं सजा रहे थे, नीली लेजर लाइट्स टांग रहे थे और प्रसाद में बेलपत्र और दूध की व्यवस्था कर रहे थे। रात को होने वाली तारांकन महारुद्राभिषेक और तांडव आरती तारांकन में लाखों भक्तों की भीड़ जमा होने वाली थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह रात मुंबई के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। चमत्कार की रात के 10 बजे थे। पंडाल में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। ढोल नगाड़ों की गूंज, हर हर महादेव के जयकारे और चंदन की अगरबत्तियों की सुगंध ने माहौल को भक्तिमय बना दिया था। माता कालिका देवी पंडाल के एक कोने में खड़ी थी, चुपचाप शिव मूर्ति को निहार रही थी।
उनकी आंखें मूर्ति के त्रिनेत्र से जैसे कोई गुप्त संवाद कर रही थी। महारुद्राभिषेक शुरू हुआ। पंडित रघुनाथ ने विशाल शंख बजाया और पूरा पंडाल ओम नमः शिवाय के मंत्रों से गूंज उठा। भक्त तालियां बजा रहे थे, कुछ भाव विभोर होकर तांडव नृत्य की मुद्रा में झूमने लगे। तभी माता कालिका देवी धीरे धीरे शिवलिंग की ओर बढ़ी। उन्होंने अपने पन्ना जड़ित त्रिशूल को हवा में लहराया और अचानक उनके चारों ओर एक नीला स्वर्णिम प्रकाश फैलने लगा। ये प्रकाश इतना तीव्र था कि पंडाल की लेजर लाइट्स भी इसके सामने फीकी पड़ गईं। लोगों की नजरें माता पर टिक गईं। कुछ डर गए, कुछ ने अपने फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। माता कालिका देवी धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। उनके पैर जमीन से 10 फीट ऊपर उठ गए और उनका शरीर स्थिर था, जैसे वे किसी दैवीय शक्ति के आलिंगन में हों। पंडाल में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग चीख पड़े तो कुछ हर हर महादेव का जयघोष करने लगे। विक्रम मेहता, जो मंच पर खड़े थे, ने देखा कि शिव मूर्ति के त्रिनेत्र में एक अलौकिक चमक थी, मानो महादेव स्वयं इस चमत्कार के साक्षी बन रहे हों। माता कालिका देवी हवा में तैरते हुए शिवलिंग के ओर करीब गईं। उन्होंने अपने त्रिशूल को शिवलिंग की ओर इशारा किया और तभी एक जोरदार गर्जना हुई। आकाश में बादल गरजे, बिजली चमकी और पंडाल की छत से एक चमकीली किरण नीचे उतरी। इस किरण में भगवान शिव का एक विशाल नीला स्वर्णिम आभामंडल प्रकट हुआ। यह आभामंडल इतना चमकीला था कि लोगों को अपनी आंखें मूंदनी पड़ी। स्वर्ण पट्टिका का रहस्य। जब लोगों ने आंखें खोली तो माता कालिका देवी अब हवा में नहीं थी। वे शिवलिंग के सामने खड़ी थीं और उनके हाथों में एक प्राचीन स्वर्ण पट्टिका थी जो रहस्यमय अक्षरों से अंकित थी। माता ने स्वर्ण पट्टिका को ऊंचा उठाया और कहा, यह महादेव का दिव्य आशीर्वाद है। इस स्वर्ण पट्टिका में एक प्राचीन मंत्र है जो इस कलयुग में मानवता को मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। माता ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तारांकन तारांकन ओम नमः शिवाय सर्वम विश्वति महाकाल रक्षति सर्वम प्रबुध्यति विश्वम। तारांकन तारांकन। उनकी आवाज इतनी गहरी और शक्तिशाली थी कि पंडाल की नींव कांप उठी। मंत्र पूरा होते ही एक अजीब सी शांति छा गई। भक्तों को ऐसा लगा जैसे उनके सारे दुख, भय और रोग पल भर में गायब हो गए। कुछ लोग आंसुओं में डूब गए तो कुछ ने हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम किया। तभी एक और चमत्कार हुआ। पंडाल में मौजूद हर व्यक्ति के फोन में एक रहस्यमयी नोटिफिकेशन आया। इस नोटिफिकेशन में वही स्वर्ण पट्टिका और मंत्र डिजिटल रूप में प्रकट हुआ। हैरानी की बात यह थी कि यह नोटिफिकेशन किसी ऐप, नंबर या सर्वर से नहीं आया था, ये बस हर फोन में अपने आप प्रकट हो गया था। पंडाल में मौजूद एक बच्चे के खिलौने पर भी वह मंत्र अचानक उभर आया, जिसे देखकर लोग अवाक रह गए। चमत्कार का प्रभाव। अगले दिन ये खबर पूरे विश्व में जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर महाकालेश्वर मिरेकल ट्रेंड करने लगा। लोग उस रात की वीडियो और तस्वीरें शेयर कर रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स ने इसे 2025 का सबसे बड़ा आध्यात्मिक चमत्कार करार दिया। जिन भक्तों ने उस मंत्र को पढ़ा, उनके जीवन में चमत्कार होने लगे। एक माँ, जिसका बेटा कोमा में था, ने बताया कि मंत्र पढ़ने के बाद उसका बेटा होश में आ गया। एक व्यापारी, जो सालों से कर्ज में डूबा था, को अचानक एक अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध मिला। एक युवा छात्रा, जो डिप्रेशन से जूझ रही थी, ने कहा कि मंत्र पढ़ने के बाद उसे नई प्रेरणा और शांति मिली। माता कालिका देवी उस रात के बाद गायब हो गईं। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गईं। कुछ भक्तों ने दावा किया कि उन्होंने माता को समुद्र तट पर त्रिशूल के साथ ध्यानमग्न देखा, लेकिन जब वे पास गए तो माता वहां नहीं थी। विक्रम मेहता ने उस स्वर्ण पट्टिका को पंडाल में एक रत्न जड़ित कांच के मंदिर में स्थापित कर दिया। लोग इसे देखने और मंत्र पढ़ने के लिए विश्व के कोने कोने से आने लगे। वैज्ञानिकों ने स्वर्ण पट्टिका का अध्ययन किया, लेकिन वे न तो उसकी धातु की उत्पत्ति समझ पाए, न ही उसके अक्षरों को डिकोड कर पाए। कुछ ने इसे महादेव की दैवीय शक्ति कहा, तो कुछ ने इसे किसी ब्रह्मांडीय रहस्य का हिस्सा बताया। आज भी जीवंत है वह कथा। आज भी श्री महाकालेश्वर महापंडाल में वह स्वर्ण पट्टिका भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लोग मंत्र पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन में चमत्कारों का अनुभव करते हैं। माता कालिका देवी का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि वे महादेव की दैवीय दूत थी, जो मानवता को नया मार्ग दिखाने आई थी। कुछ का मानना है कि वे एक सिद्ध तपस्विनी थी, जिन्हें शिव ने इस चमत्कार के लिए चुना था। लेकिन सवाल अनुत्तरित है, वह स्वर्ण पट्टिका कहाँ से आई? माता कालिका देवी कौन थी? और वह मंत्र, जो हर फोन और यहाँ तक कि एक बच्चे के खिलौने पर अपने आप प्रकट हुआ, उसका रहस्य क्या था? इन सवालों का जवाब शायद कभी न मिले।
लेकिन एक बात निश्चित है, उस रात मरीन ड्राइव के श्री महाकालेश्वर महापंडाल में जो हुआ वह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने करोड़ों लोगों की आस्था को और अटल कर दिया। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो इस कहानी को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। अपनी आस्था को और मजबूत करें और महादेव से प्रार्थना करें, कौन जानता है आपके जीवन में भी कोई चमत्कार हो जाए। तारांकन। हर हर महादेव।